क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई पहाड़ आपको देख रहा है? कुछ जगहों पर कहानियां होती हैं और ब्रह्मगिरी उनमें से एक है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के पास ऊपर उठता है, पुराना, शांत और रहस्यमय। इसका सबसे बड़ा रहस्य है गोदावरी का उद्गम, दक्षिण की गंगा। यह लगभग जादुई रूप से गंगा द्वार पर चट्टान से निकलती है। तीर्थयात्री पत्थर की गाय के मुंह से पानी टपकते देखने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं। शुद्ध, ठंडा और पवित्र। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। ब्रह्मगिरी एक ऐसी जगह है जहां मिथक और वास्तविकता एक साथ बहते हैं। गोदावरी का असली स्रोत क्या है? क्या यह विश्वास है या विज्ञान? ब्रह्मगिरी की यात्रा भारत की कल्पना के दिल में एक यात्रा है। ब्रह्मगिरी का मतलब है ब्रह्मा का पर्वत, जो सृष्टिकर्ता देवता है। किंवदंतियां कहती हैं कि ब्रह्मा ने यहां एक महान यज्ञ किया था, जिससे यह पहाड़ सृष्टि का एक स्तंभ बन गया। इसकी ढलानों ने साम्राज्यों, भिक्षुओं और राजवंशों को देखा है। इतिहास और मिथक एक साथ बुने हुए हैं। इसके तल पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मुक्ति की तलाश में तीर्थ यात्रियों को खींचता है। ब्रह्मगिरी पर चढ़ना तपस्या और तीर्थ यात्रा दोनों है, समय और विश्वास के माध्यम से एक यात्रा। पहाड़ का बदलता चेहरा, लश मॉनसून ग्रीन से स्टार्क स्टोन तक, सदियों से कवियों और संतों को प्रेरित करता रहा है। ब्रह्मगिरी सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह एक जीवित किंवदंती है। यहां की सबसे प्रसिद्ध कहानी गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की है। असीमित अनाज और पानी से आशीर्वाद प्राप्त गौतम के भाग्य ने अन्य ऋषियों में ईर्ष्या जगाई। उन्होंने उसे एक जादुई गाय के साथ धोखा दिया, जो मर गई जब उसने उसे भगाने की कोशिश की। एक ऐसा कार्य जिसे सबसे बड़ा पाप माना जाता था। अपराध बोध से ग्रस्त गौतम ने ब्रह्मगिरी के ऊपर तपस्या की, क्षमा के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रभावित होकर गंगा को अपने बालों से निकाला, लेकिन नदी ने कुशवार्ता कुंड में बसने से पहले हाइड एंड सीक खेला। इस प्रकार गोदावरी का जन्म हुआ, पाप धोने वाली एक नदी, जिसका नाम हमेशा गाय और क्षमा से जुड़ा रहा। यह मिथक नदी को उसकी सेक्रेड पावर देता है, हर बूंद को शुद्ध करने वाला माना जाता है, मुक्ति देने वाला। यह कहानी लाखों लोगों के विश्वास को आकार देती हुई बनी हुई है। यहां मिथक और नदी एक साथ बहते हैं। ब्रह्मगिरी पर ऊंचाई पर सैकड़ों सीढ़ियों के बाद गंगा द्वार स्थित है। गंगा का द्वार। यहां एक पत्थर के नंदी से पानी निकलता है, जो गोदावरी का अर्थली बिगिनिंग है। स्रोत रहस्यमय है, कोई विजिबल स्ट्रीम नहीं, बस ठोस चट्टान से पानी। विश्वासियों के लिए यह एक चमत्कार है, सीकर्स के लिए एक पहेली। पास की गुफाएं, जो कभी योगियों और ऋषियों का घर थीं, रहस्य की भावना को गहरा करती हैं। चढ़ाई खुद एक रिचुअल है, हर कदम फेथ का एक टेस्ट है। शिखर पर मिथक, इतिहास और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। स्रोत एक स्पिरिचुअल और साइंटिफिक वंडर दोनों है। विज्ञान एक अलग कहानी बताता है। ब्रह्मगिरी की बेसाल्ट चट्टान पोरस है, जो मानसून की बारिश को सोख लेती है और पानी को अंदर गहराई में जमा करती है। समय के साथ यह पानी दरारों के माध्यम से अपना रास्ता खोज लेता है। गंगा द्वार पर एक पेरेनियल स्प्रिंग के रूप में निकलता है। यह प्रक्रिया पानी को शुद्ध करती है, इसे क्लियर और स्वीट बनाती है। प्राचीन पर्यवेक्षकों ने चट्टान से पानी देखा और मिथक बनाए। विज्ञान मैकेनिक्स को समझाता है। फिर भी पहाड़ की पानी को जमा करने और छोड़ने की क्षमता अपने आप में एक मावल है। मिथक और विज्ञान एक ही वंडर को देखने के दो तरीके हैं। दोनों ब्रह्मगिरी को गोदावरी के जीवन देने वाले स्रोत के रूप में प्रकट करते हैं। तो आप किस कहानी पर विश्वास करते हैं? क्या गोदावरी डिवाइन कंपैशन की नदी है या जियोलॉजी का एक मार्वल?
मिथक नदी को उसकी आत्मा देता है, विज्ञान उसका शरीर। शायद दोनों सच हैं, एक ही रहस्य के दो पहलू। असली जादू सवाल में ही है। जब आप गंगाद्वार पर खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं? अंत में औवे ही जवाब है, चाहे आप कोई भी कहानी चुनें।